ख़वातीन हज़रात, हमारे माशरे में बाज़ कवानीन ऐसे हैं जिसका आम आदमी को इल्म ही नहीं होता, और वो अपनी ज़िंदगी में तमाम कवानीन को इग्नोर करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, और बाद में उसकी औलाद को जो है वो परेशानी उठाना पड़ती है। आज सिविल कोर्ट में एक कानूनी नुक्ता उठाया गया था कि अगर कोई शख्स जिसके कोई बेटा नहीं है और उसकी बेटियां हैं, और अगर वो अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट बेटियों को कर देता है, तो फिर बाद उसके मरने के बाद कोई भी रिश्तेदार या भतीजा जो है वो उसकी जायदाद के ऊपर काबज़ नहीं हो सकता, ना वो हिस्सा मांग सकता है। आज सिविल कोर्ट में एक केस जब पेश हुआ तो वहाँ पर वसीम राजपूत एडवोकेट हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जो अभी हाल ही में एक जजमेंट आई है वो पेश की। सिविल कोर्ट में जो केस पेश किया गया वो अज़रा नौरीन की तरफ से पेश किया गया था। हम आपको पहले दोनों वकला के मौक़िफ़ जो है वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर जो है वो आप बात करेंगे। आए इन वकला के जो तासरात हैं वो हम आपको सुनाते हैं। शहीन भाई, ऐसा है कि मोहम्मद अमीन की तरफ से मैंने सिविल कोर्ट में एक दावा फाइल किया है। उसके चचा की डेथ हो गई है और चचा की सिर्फ बेटियां औलाद नरीना कोई नहीं है। तो अब मोहम्मद अमीन का ये कहना है कि मेरे चचा की जायदाद से मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसलिए हम सिविल कोर्ट में अब आ गए हैं, दावा दायर किया है। अब देखते हैं क्या होता है। शान गुल साहब की 2021 लाहौर हाई कोर्ट 122 पेज है उसका। इसमें अगर कोई बाप, उसकी बेटियां ही हैं, अगर वो अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी हिबा कर देता है, उसका बेटा नहीं है, तो उसके जो वारसान है यानी कि उसके भतीजे, इसमें वो चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो वरासत चैलेंज करते हैं तो क्योंकि वो बाप अपनी ज़िंदगी में उसने प्रॉपर्टी दी थी, और प्रॉपर्टी हिबा करने के बाद 4 साल बाद उसकी डेथ हुई थी, और उसके बाद उसकी वैसे भी अपने चाचा के साथ, भाई के साथ लिटिगेशन चल रही थी, उनका मुकदमाबाजी चल रही थी जो, और उसने अपनी ज़िंदगी में इसलिए बेटियों के नाम प्रॉपर्टी की थी कि आया कि मेरे मरने के बाद मेरे भतीजे मेरे बच्चियों को घर से निकाल ना दें और प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर लें। लिहाजा उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी हिबा कर दी, और लाहौर हाई कोर्ट ने बेटियों के हक़ में फ़ैसला दिया। ख़वातीन हज़रात, आपने जो है वो वसीम राजपूत और अज़रा नौरीन का जो है मौक़िफ़ सुना। अज़रा नौरीन का कहना ही था कि भतीजा जो है उसने दावा सिविल कोर्ट में दायर किया है कि मेरा चचा जो था वो फ़ौत हो गया, और उसने अपनी बेटियों के नाम जो जायदाद की थी वो जायदाद जो है वो 1/2 हिस्सा जो है वो उनको मिलना चाहिए। बाकी जो चचा की जायदाद है, क्योंकि उनके बेटा नहीं है, अगर उनकी वो जायदाद आ जाती, अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि कुछ लोगों को कानून का इल्म नहीं होता, वो उनके घर में बेटी होती हैं, बेटा नहीं होता, तो फिर वो उसी तरह तमाम जायदाद जो है वो ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। वो ये समझता है कि मेरी ही जायदाद है, और मैं जो है वो मेरी जायदाद का मालिक जो मेरी बेटी होंगी, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसी बात नहीं होती। जब वो मर जाता है तो फिर बाद में उसके अजीज़ों कारब रिश्तेदार जो है वो सामने आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी इसकी जायदाद में हमें हिस्सा दिया जाए। अब ये एक कानूनी पॉइंट था जो हमने जो सोचा कि आपको भी बता दिया जाए, और जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको भी इस बात का इल्म हो कि जिनकी बेटियां हैं, उनके बेटा नहीं है, तो वो अपनी जायदाद जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों के नाम जो है वो कर दें, ताकि बाद में कोई भतीजा जो है वो ना आ सके। सिविल कोर्ट में एक भतीजे ने चचा की जायदाद के ऊपर बेटियों की मौजूदगी में भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन अदालत में जब ये जजमेंट पेश कर दी गई तो सिविल जज ने दोनों जो वकला थे, अज़रा नौरीन और वसीम राजपूत, इन दोनों को 15 दिसंबर के लिए अदालत में तलब किया है कि आप अदालत में आकर हमें जो है बताएं कि इस जजमेंट में आप कहाँ तक दुरुस्त हैं, और ये जो जजमेंट आई है वो क्या आई है। आपको यहाँ पर एक बताते चलें कि जो हाई कोर्ट या आला अदलिया की जो जजमेंट होती है या फैसले होते हैं, उसके ऊपर अदालत को अमल दरामद जो है वो अदालत को करना पड़ता है। इस हवाले से भी एक जजमेंट जो है वो आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी जुडिशल ऑफिसर जो है वो अगर आला अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद हुक्म पर अमल नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। अब ये जजमेंट क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की है, ये इसमें
अदालत में पेश कर दी गई है। अब वकला जो है वो बहस करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि अदालत जो है वो अपना क्या फ़ैसला जो है वो सुनाती है। अब सीधी एक बात है कि इस चीज़ में ये बात आई है कि जिनकी औलाद बेटा नहीं है, बेटियां हैं, वो अपनी तमाम जायदाद जो है वो बेटियों के नाम कर दे। अगर वो नहीं करता तो फिर बाद में बेटियों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, हमारा आज का टॉपिक भी यही था और हमने आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो देनी थी इस कानून के हवाले से। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आइंदा नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।